प्रयागराज के जामिया हमीदिया मदरसे में नोट छापने के रैकेट का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, पुलिस को इस बात का शक है यहाँ पर कि ये मदरसे को फंडिंग बाहर से होती है। देखिए इस रिपोर्ट को। मदरसे की आड़ में नापाक धंधा, मदरसे में नकली नोट का टकसाल। प्रयागराज के मदरसे में छप रहा था नकली नोट। अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मदरसे के अंदर नापाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। आरोप है कि प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री चल रही थी। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मदरसे के उस कमरे तक पहुंची जहां बैठकर नकली नोटों की छपाई होती थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जो आरोपी थे वो कहां पर बैठकर नकली नोट की छपाई करते थे, कहां पर प्रिंटर सारे लगे थे, कहां पर नकली नोट को बाकायदे उसकी सीरीज बनाई जाती थी, कैसे छपाई होती थी, ये सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जो बताया ये जा रहा है हमें कि जो नकली नोट की छपाई होती थी वो फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, यानी जैसे ही आप यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से आप बढ़ेंगे तो ये लोहे का गेट है और इसके बाद ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं यहाँ पर 2 या 3 कमरे बताए जा रहे हैं वो बने थे और इन्हीं कमरों में बैठकर जो आरोपी शिक्षक था, जो प्रिंसिपल था, वो इस पूरी वारदात को अंजाम देता था। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं लोहे की एक मजबूत जाली है और फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद से हालांकि इसको सील कर दिया गया, हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये लोहे का एक दरवाजा है और कहा यह जा रहा है कि इसी कमरे में बैठकर जो आरोपी प्रिंसिपल था वो अपने जो साथी हैं उनके साथ इस खेल को अंजाम देता था। पुलिस ने यहाँ से जो तमाम उपकरण हैं वो बरामद किए हैं और फिलहाल इस पूरे ऊपरी परिसर को सील कर दिया गया है और पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस ने जब मदरसे पर छापेमारी की तो पुलिस की आंख फटी की फटी रह गई। मौके से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद। 1,30,000 रुपए के नकली नोट, मदरसे से नोट छापने वाली मशीन जब्त, लैपटॉप, स्कैनर और प्रिंटर भी बरामद। बताया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ 100 रुपए के ही नोट छापे जा रहे थे ताकि इन नोटों को आसानी से बाजार में खपाया जा सके। फिलहाल पुलिस का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इस रैकेट के जो तार हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के जो दूसरे सूबे हैं उनसे भी जुड़े हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो इसके तार हैं वो सीमा पार दूसरे देशों से भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि पुलिस के साथ साथ अब जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो वहीं इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, मदरसों की गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रही हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ राष्ट्रवादी काम हो रहा। ये गलत गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं मदरसे। इसीलिए भाजपा सरकार ने मदरसों की गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए, उनकी जाँच करने के लिए, उनकी जो अनैतिक और असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए उनकी जांच कराने का काम किया था। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है कि जो गड़बड़ मिली हो। जो नेटवर्क है उसको बस्ट करने की जरूरत है, चाहे वो यहां से हो, कागज कहां से आ रहा है, फिर ये कितने लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने सप्लाई किया है, कौन कौन उसका बायर है। तो लॉ एंड ऑर्डर हर तरह से उत्तर प्रदेश में बदहाल है और इतना बड़ा जुर्म चल रहा है, प्रयागराज पुलिस को मालूम ही नहीं है। जगह कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार अब एक्शन की तैयारी में है। मदरसे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, साथ ही मदरसे पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है।